हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज़ और ये मेनली टारगेट की जा रही है जो कि आपका आगामी सीईटी है एंड एस्टेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए सीरीज़ है और इसकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है। देखिए, हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और जो पंजाब की जो राजधानी है वो भी क्या है? चंडीगढ़। तो पंजाब हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। और जो आपका चंडीगढ़ है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन दोबारा नहीं करवाए जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट हैं वही दोबारा मैं करवाऊंगी। श्रम दिवस हम कब बनाते हैं? सबको पता है, विश्वकर्मा दिवस के दिन जो अभी अभी गया है। और किसने हरियाणा का नाम हराना रखा था? तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हराना रखा था। आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसको जो कहते हैं ना कि याद करने का तरीका वो है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला आपका पहला राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु था, जिसने मिड डे मील जो है स्टार्ट किया था भारत में। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन रीड करते हैं। उपग्रह, महिला पुलिस स्वयंसेवक, किसान बजट या आर्यभट्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है महिला पुलिस स्वयंसेवक। ये सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो हमारे हरियाणा में ही किया गया था। और यही कहाँ पर किया गया था सबसे पहले? ये सबसे पहले किया गया था करनाल और महेंद्रगढ़ में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ किया गया था, करनाल और महेंद्रगढ़ में। और इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को डैश कहा जाता है? मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी या पवित्र राज्य। देखिए, इसे कहा जाता है भारत की गेहूं की टोकरी। बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है और ब्रेड बास्केट भी इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश बाजार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है रोहतक में एक शौरी बाजार है, इसका दूसरा स्थान है हमारे भारत में। तो ये कौन सा है बाजार? कपड़ा बाजार है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। भारत में नहीं, हमारे हरियाणा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा जो है भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है, 20वां। ठीक है, याद रखना है, जैसे 2020 मैच है ना, इस तरह याद करें ना। 20वां जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां जो ओपन टेनिस फ्री यानी कि ODF राज्य है, जिसमें कहते हैं ना कि जो शौच फ्री है, जिसमें है ना, वो कौन आगे है? तो वो है हमारा भारत। और किस मिशन के तहत है? वो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। कौन से स्थान पर है? 5वें नंबर पे है। ठीक है, खुले में जो शौच होता था तो उसके अंतर्गत ये बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो मोदी जी हैं, इन्होंने जो शुरुआत करी थी इसकी 2 अक्टूबर को, और सन है आपका 2014। ये जब हमारे महात्मा गांधी का जन्म दिवस है उसी दिन ये जो है शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में डैश 100% 100% जो है आपकी ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला जो प्रथम राज्य है वो हमारा कौन सा है? हरियाणा, जहाँ पर 100% जो है बिजली उपलब्ध करवाई जाती है ग्रामीण वासियों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि, दूध और दही की जो भूमि है किसे कही जाती है? आप सबको पता है, हरियाणा को। आगे बढ़ते हैं। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की जो है सीमाएं लगती हैं? नारनौल में कौन कौन से हैं जो लगती हैं, जिनकी सीमाएं लगती है? पंजाब की नहीं लगती है,
मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं, राजस्थान की लगती है जो कि दक्षिण में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? वो है अम्बाला। देखिए, जो आपके शहर हैं, राज्य हैं, ये जो इनके उपनाम होते हैं, ये जो पुराने नाम होते हैं, ये किसी नदी के पुराने नाम हो गए, किसी राज्य के पुराने नाम, आपने वो सब चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यहाँ हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है तो हिसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको पुराने नाम दिए हुए हैं और यहाँ आपके सामने नए नाम हैं, जैसे सिरसा, कैथल, पानीपत और महेंद्रगढ़। तो हमें बताने हैं कि हमने कॉलम ए को कॉलम बी से जो है मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जो आपका सायर शेख है उसका जो वर्तमान नाम है सिरसा, यानी कि सिरसा का पुराना नाम क्या है? सायर शेख। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानोड़। कैथल का पुराना नाम है कपिस्थल और पानीपत का पुराना नाम है पांडुप्रस्थ। देखिए, इसको याद करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ से पै है पांडुप्रस्थ, यहाँ से पानीपत। कैथल का कै है, यहाँ पे है कपिस्थल। यहाँ थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, महेंद्रगढ़ का कानोड़, और सिरसा का सै हो गया सायर शेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान से पढ़िए, नहीं करता है। करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद ये सभी करते हैं। ठीक है, और रोहतक नहीं करता है। ठीक है, ये जो है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से जो है स्पर्श नहीं करती है, बाकी ये सभी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है वो कहाँ से निकलता है? जो अंबाला से भी निकलता है, करनाल से भी निकलता है, सोनीपत से भी निकलता है। ठीक है, इन जिलों से निकलता है, सिवाय पंचकूला के नहीं निकलता। इन तीनों से जो है ये निकलता है। ठीक है, चीज़ याद रखनी है आपको। इनमें से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? देखो, आप एक बात तो समझ रहे होंगे कि अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो सीमा जिस जिस से साझा करता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। भिवानी, गुड़गांव, सोनीपत या अंबाला, राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है। जो सीमा साझा करता है, देखो ये साइबर सिटी होगी, अंबाला इससे दूर हो गया, सोनीपत नहीं, सोनीपत पानीपत इकट्ठा है, तो राजस्थान और भिवानी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? देखिए, आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, तभी आप उसके बाद बताओगे कि ना कि कौन सा सबसे बाद में बना है। पलवल, कैथल, मेवात या पंचकुला। तो पलवल सबसे बाद में बना है और इसका जो गठन हुआ है वो है 2008 में हुआ था और ये आपका 21वां जिला है। ठीक है, तो पलवल आपका 21वां जिला जो सबसे बाद में बना था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और 2008 में बना था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद या सोनीपत। जो आपका बहादुरगढ़ है वो झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की जो है राज्यों से लगती है? जो किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या चरखी दादरी। देखिए, जो यमुनानगर आपका जिला है इसकी सीमा आपके 2 जिलों से लगती है, भारत के 2 राज्यों से लगती है। यमुनानगर जो आपका जिला है इसकी भारत के 2 राज्यों से जो है सीमा लगती है। एक तो है एचपी यानी आपका हिमाचल प्रदेश, एक है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, अब पूछा जा रहा है पंजाब और राजस्थान के साथ। हिसार, सिरसा, कैथल, जींद या उत्तर नहीं देना चाहते? तो देखिए, ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिरसा के साथ जो है ये सीमा साझा करता है, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपने बताना है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में भी पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो हमें बताना है कि यह दोनों करेक्ट है। देखिए, जो पुलिस आयुक्तालय है वो एक फरीदाबाद में है, एक गुरुग्राम में है
और एक है पंचकुला में। ना तो वो रोहतक में है और ना ही वो सोनीपत में है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कहाँ पर है देखिए, ये अभी अभी रिसेंट आया है। पुलिस आयुक्तालय जो है आपका फरीदाबाद में है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला, देखिए ये साथ साथ ही रहते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में आपके 5 पुलिस आयुक्तालय हैं और फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। देखिए ये तो करेक्ट है क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। बी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि सिर्फ 3 है तो, और यहाँ आपको दिए हुए हैं 5। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जो जिला है सुदूर उत्तर में स्थित है? सुदूर उत्तर में पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल या यमुनानगर। तो ये आपके पंचकुला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए नहीं कहा है, राजस्थान दक्षिण में रोहतक, भिवानी करता है, महेंद्रगढ़ भी करता है, सिरसा भी करता है, लेकिन रोहतक नहीं करता। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको देखिए फिर से 2 भाग आ गए हैं। यहाँ पे फरीदाबाद है और गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, यहाँ है पानीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नूंह। हमने इनको सुमिलित करना है। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो प्रशासनिक है और कौन सा जिला है। जो प्रशासनिक है वो तो आपका है करनाल, ठीक है, फिर है आपका गुरुग्राम, फिर है रोहतक और फिर है आपका फरीदाबाद। और जहाँ सिर्फ जिला है वो है पानीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और नूंह। इस तरह जो है आप इस सूची को मिलान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में आपके कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? तो जो आपके सामुदायिक विकास खंड हैं वो हैं 130 से लेकर 140 के बीच में। ये अभी सीईटी में आया है तो हम सारा पढ़ेंगे कि आपके 6 तो आपके प्रशासनिक प्रभाग हैं, 22 आपके क्या हैं जिले हैं, 73 आपके क्या है उपमंडल हैं, 93 यानी कि 93 जो हैं, देखिए 73 है और 93 आपकी राजस्व तहसील हैं, 50 आपकी क्या है उप तहसीलें हैं, 140, ये सारे आंकड़े आपको याद होने चाहिए, 140 आपके सामुदायिक विकास खंड हैं और आपके जो गांव है लगभग 7356 यानी कि 7356 आपके गांव हैं। एक बार दोबारा रिपीट करवा रही हूँ मैं आप सबको। 22 आपके हैं जिले, 73 आपके हैं उप मंडल, 93 आपके हैं राजस्व तहसील, 50 आपकी है उप तहसीलें, 140 आपके हैं सामुदायिक विकास खंड और 7356 ये हैं आपके गांव हरियाणा में। चलिए, हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग हैं और पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। ठीक है, ना ही एक ठीक है इसमें और ना ही 2। हमने अभी अभी पढ़ा कि 6 आपके प्रशासनिक विभाग है और अभी अभी हमने मिलान भी करा था। ठीक है ना, रोहतक, गुड़गांव, अंबाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। देखिए ये हो गए 6 आपके प्रशासनिक विभाग है। जबकि पंचकुला कैसा है आपका? पंचकुला जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पंचकुला आपका एक सुव्यवस्थित शहर है। ठीक है, ये संघ राज्य क्षेत्र जो है चंडीगढ़ का क्या है? एक उप शहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कितने जिले हैं सबको पता है, 22 जिले हैं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ था? तो गुरु द्रोणाचार्य गुड़गांव, अब जो रिसेंट नाम है इसका गुरुग्राम है। ठीक है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना की जो तारीख है वो कौन सी है? वो है 4 अप्रैल 2005। ठीक है, नूंह कब बना था? 4 अप्रैल 2005। आगे बढ़ते हैं। पलवल को जो है जिले का दर्जा कब मिला था? तो पलवल को जो मिला था वो पल भर का है 8। ठीक है, तो ऐसे याद करना, पल भर का है 8, तो पलवल का रहा था 2008। सबसे बाद में गठित जिला, हम फिर ऑप्शन पढ़ेंगे, पलवल, कैथल, मेवात, पंचकुला, तो पलवल। ठीक है, चलिए 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला जो है अधिसूचित किया था? चरखी दादरी। 16, अभी आपने देखना है इसका स्थापना दिवस कब हो गया। देखो 16 तो नवंबर है और 2016 है। ठीक है, सन और जो आपकी डेट है सेम हो गई। 16 नवंबर 2016 चरखी दादरी। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? क्षेत्रफल के हिसाब से
बताना है। और सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार था। पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर या कुरुक्षेत्र? तो पंचकुला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है हमारे हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद मंडल में आपका कौन सा जिला आता है? नूंह, जींद, झज्जर या महेंद्रगढ़? तो आता है आपका नूंह। ठीक है, नूंह आपका फरीदाबाद मंडल में आता है। 3 जिले आते हैं इसमें। एक तो फरीदाबाद जो आपका जिला है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में पलवल, फरीदाबाद और पलवल बिल्कुल साथ साथ है। नूंह जो है मेवात में, यहाँ पे साक्षरता जो है बहुत ही कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतक मंडल में आपका कौन सा जिला नहीं आता है? रोहतक मंडल की बात करेंगे। झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी या फतेहाबाद? देखिए फतेहाबाद नहीं आता, बाकी आते हैं। रोहतक भी आता है, चरखी दादरी भी आता है और झज्जर भी आता है, सोनीपत भी है और भिवानी भी है। फतेहाबाद नहीं आता। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है? देखिए एक नाम और मिल गया। तो जींद का जो पुराना नाम है क्या है? जयंतपुरी है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जींद की थी, यानी जयंतपुरी की थी पांडवों ने। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के नियमन सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, उसमें से बताना किसी एक के। अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक या महेंद्रगढ़? ठीक है, आप सबको पता है कि जब गठन हुआ था हमारे हरियाणा का, उस समय सिर्फ और सिर्फ 7 जिले थे, और जिसमें से आपका जो कुरुक्षेत्र है 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना नहीं हुई थी। बाकी अंबाला है, रोहतक है, महेंद्रगढ़ है, ये 3 नाम तो हैं ही हैं। साथ में आपका आएगा करनाल, गुड़गांव, हिसार और जींद, ये उस समय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? देखिए पानीपत ऑप्शन में है, सिरसा, भिवानी या रोहतक? रोहतक जो है किसी भी पड़ोसी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, तो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? अंबाला पुलिस रेंज में कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर और अंबाला? अंबाला तो होगा क्योंकि अंबाला पुलिस रेंज है। यमुनानगर भी उसके आसपास है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला ये साथ साथ रहते हैं। कैथल थोड़ा दूर होगा तो कैथल नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है? तो वो है आपका पंचकुला। पंचकुला जो है ऐसा मतलब है जो अपने गांवों में ना 21 घंटे जो है ना लाइट देता है। ठीक है, हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? फतेहाबाद, कैथल, सिरसा, हांसी? क्या लगता है आपको? देखिए ये सारे पास पास में हैं। आपका जो फतेहाबाद हो गया, आपका सिरसा हो गया, आपका हांसी हो गया, तो ये सब पास में है, कैथल दूर है। इस तरह आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, हांसी जो है आपका पुलिस जिला है। ठीक है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो है प्रमुख केंद्र है? फरीदाबाद, भिवानी या सूचना प्रौद्योगिकी ज़्यादा है? ये है पंचकुला में। आईटी पार्क की स्थापना यहाँ पर 2008 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरसा जिले का जो है प्राचीन नाम था वो था सैरिश्का। सैरिश्का हमने अभी पढ़ा था, और जिसका उल्लेख निम्न में से कहाँ पे मिलता है? महाभारत में अष्टाध्यायी में। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। दिव्यवदान ये बौद्ध धर्म से जो है ये संबंधित है। ठीक है, तो ये इन सभी में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? अब करनाल की बात हो रही है। पानीपत और झज्जर, कैथल, करनाल। करनाल तो हो गई, देखो झज्जर थोड़ा दूर है। करनाल, कैथल और पानीपत, यहाँ पर ये जो है पुलिस रेंज इनकी बनी हुई है। झज्जर में नहीं है। डैश जिला आपका पूर्व में कनौद से जाता है? महेंद्रगढ़, करनाल, फरीदाबाद या जींद? तो ये जाता है आपका महेंद्रगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे आज आप सभी। क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक, खेरा बाबा की समाधि या सेंट पॉल चर्च? जो पृथ्वीराज की कचहरी है ये तो भिवानी में है। यहाँ पर आपको पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। स्टार स्मारक भी है क्योंकि इसमें यहाँ पर आपके गुरु ताराचंद जी की जो है महाराज का समाधि स्थल है। जो है खेरा बाबा की जो समाधि है वो यहाँ पर है, लेकिन सेंट पॉल चर्च यहाँ नहीं है। देखिए आप जो है दोबारा देख लीजिए, पृथ्वीराज की जो कचहरी है वो भी भिवानी में है, स्टार स्मारक वो भी भिवानी में है, और खेरा बाबा की जो समाधि है वो भी भिवानी में है। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। मेवात जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो नूंह में है। ठीक है, नूंह में है।
आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था थानेसर, उस समय था थानेसर। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत की जो स्थापना है डैश के रूप में की गई थी। सोनीपत की गई थी स्वर्णप्रस्थ में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सोनीपत स्वर्णप्रस्थ, ठीक है, इस तरह याद करेंगे। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया था और 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। फिर इसको 1 जनवरी 1992 को पुणे पृथक जिला बना दी। मन की 3 बार उसकी मतलब इतनी बहुत हो चुकी है। ये कौन सा जिला है आपका? ये है पानीपत। ये याद करने में आसान है कि पहले वो करनाल में मिला हुआ था, फिर जो है उसको पहले उसको करनाल से निकाला गया, फिर उसको मिलाया गया, फिर उसको अलग किया गया। तो ये अपने आप में बहुत अजूबा है, तो पानीपत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गुड़गांव जिला ये कब बना था? ये आपका बना था 1966 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्षेत्रफल अनुसार हमने बताना है कि हरियाणा के जो जिले हैं उनका सही अनुक्रम बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा, कम से अधिक में बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले आएगा झज्जर, सबसे जो कम क्षेत्रफल है झज्जर, फिर उससे अप जींद, फिर हिसार और सिरसा। सिरसा का ज़्यादा क्षेत्रफल है। फिर जैसे सिरसा तो आता है आपके पहले नंबर पे, सबको पता है। फिर इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हिसार का, फिर आता है जींद का, फिर आता है झज्जर का। तो बस उल्टा कर दीजिए, इस तरह याद हो जाता है। नू किस जिले में आता है? अभी अभी हमने पढ़ा है मेवात में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखते हैं, भिवानी, रेवाड़ी, जींद या झज्जर? भिवानी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं? मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अब सभी लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करेंगे और ऑल पर ज़रूर क्लिक करेंगे ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं साथ में ये सोच रही हूँ कि आपकी हिंदी भी आपको साथ साथ करवाए जाए, आपको MCQs करवाए जाए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन चाहता है कि MCQ की सीरीज़ जो है एक जो हिंदी व्याकरण है उसके लिए भी स्टार्ट की जाए। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।